स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि मुक़्तदर पार्लिमान के हामी आज इख्तियार आने पर नाक़िद क्यों हैं। कुछ ऐसे मुआहदे करने पड़ रहे हैं जो तारीख में नहीं देखे गए। मिडल ईस्ट के हालात के असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी डोनाल्ड ट्रंप को याद है। अफवाज पाकिस्तान की मौक़े हक़ में शानदार कारकर्दगी दुनिया ने तस्लीम की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, भारत को शिकस्त दे रहे हैं। नवाज शरीफ, सदर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज के मामले पर जेल मैनुअल पर अमल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपनी लीडरशिप के लिए बात करनी चाहिए। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मैं उन तमाम अफराद से जो एक मुक़्तदर पार्लिमान के हामी थे आज पूछ रहा हूँ कि जब ये इख्तियार पार्लिमान के पास आ रहे हैं तो आप नाक़िद क्यों हैं। पाकिस्तान को आज कुछ ऐसे मुआहदे करने पड़ रहे हैं जो कि तारीख़ में पहले नहीं देखे। आज खित्ते की सूरत हाल बड़ी मखदूश है। आज मिडल ईस्ट के जो हालात हैं उनके असरात जो पाकिस्तान पर है। पहलगाम का झूठा इल्ज़ाम किसी ने नहीं देखा। क्या पाकिस्तान का रिस्पॉन्स लोग नहीं पहचान सके? क्या पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी जो प्रेसिडेंट ट्रंप को ज़ुबानी अज़बर याद है वो किसी ने नहीं देखी? जेल मैनुअल के लॉज के तहत शहबाज साहब के साथ तकरीबन 11 माह ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत हमजा शहबाज साहब के साथ 3 साल ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत मरीम नवाज साहिबा के साथ कुछ माह ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ट्रीटमेंट हुई। उसी जेल मैनुअल के तहत आसिफ जरदारी के साथ प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रीटमेंट हुई। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी जमात की हुकूमत है जिसकी पोजीशन डिफरेंट है। अनडाउटेडली उनको अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। उनकी लीडरशिप जेल में है, उनको उनके लिए बात करनी चाहिए।